राम 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 मेरे जिगर के चलो। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम ड्रम खरीदने जा रहे हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम सालासर गए हुए थे। ये उसी सेम डे और दूसरा ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं। आज एकादशी है, बाबा कीर्तन है, तो एक रंगोली बना रहे हैं हम मंदिर के अंदर। तो उसी का सामान लेके आए हैं। कलर वलर पहले लेके आ गए थे मार्केट से, तो अभी मंदिर पहुंच गए हैं। रंगोली बनाएंगे और किस चीज़ की है वो मैं आपको ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगा। जय श्री श्याम बोल जल्दी से। जय श्री श्याम। ये बोल दिया अगर दिखता है कैमरा चालू दिखता है। देखिए गाइस, यहाँ पे रंगोली के लिए कलर ले रहे हैं। देखिए ये 100 रुपये की बछेड़ी छिपकी। देखो गाइस, राम को रंग लिए देख ली वो। ये हमारे अनमोल भैया की मंत्री जी की दुकान पे हमें कलर मिल गया। हाँ फिर 100 रुपये जुटे। ले रहा वो रंगोली है ना, उसका कलाकार है ये देखिए। वो मैं आपको बताऊंगा। अंकल लेके मन्ने मनावे जी यार। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो हूँ नहीं रंगोली वगैरह का। बस एक बार इससे पहले यहाँ पे फूलों से भारत का नक्शा बनाया था मैंने, तो उसकी फ़ोटो में लगा दूँगा, वो देख लेना आप। इसके बाद आज फर्स्ट टाइम मैं रंगों की कोई मैं रंगोली बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो आज कीर्तन है बाबा का, उसी के रिगार्डिंग ये रंगोली है। किस चीज़ की है वो पूरी चीज़ मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊँगा, और किसको समर्पित करके हम ये रंगोली बना रहे हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। इससे आपको कुछ आइडिया आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? ब्लॉग के एंड में पता चलेगा, बस ब्लॉग में बने रहो। ये देखिए गाइस, रंगोली की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ होने की वजह से थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी हमने नीला कलर भर दिया है। उसके बाद जितनी भी बॉर्डर के लिए टेपिंग की थी उसको हटाते हैं, ताकि ये जो अपनी फ्रेम है वो स्क्वायर टाइप में पूरा एकदम बढ़िया से दिखे। फिर एक पट्टे की सहायता से जितना भी एक्स्ट्रा रंग था उसको सारे को अलग कर दिया। यहाँ पे 2 साइड का बॉर्डर तो मैंने हटा दिया था, और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम रंग था वहाँ पे दीपक रंग भर रहा है, और फिर इस साइड का बॉर्डर भी क्लीन कर देंगे। देख रुक देखो भी हम कतो स्पेस साइड पर। आज तो बड़ो जाओगे, अरे थोड़ा ढीला थोड़ा सा ले ले यार, देखे जैसे ऊपर रख, थोड़ा सा ऊपर रख दे। अब था रंगोली का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, जिसको हमें डिज़ाइन करना था। जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उन्हीं को डेडिकेट करके ये रंगोली बन रही है। तो उनका एक मैंने कटआउट जो चार्ट पेपर पे बना के लाया था ताकि टाइम बच सके। तो इसके अंदर क्या था कि रंगोली वाले रंग से भरते तो आसानी रहती, पर मैंने होली वाला रंग गलती से ले लिया था, तो इसको भरने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर भी हमने बहुत मेहनत मशक्क़त करके मौसी जी का जो फ़ोटो हम बना रहे थे तो उसको हमने बनाया। और इसमें थोड़ा फील करना, क्योंकि ये होली वाला रंग क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और वो रंगोली वाला रंग थोड़ा इसे कांच टाइप में हल्का होता है। फिर भी हमने इसको फाइनल रूप देने की पूरी कोशिश की। एंड अभी तक 90% वर्क हो चुका था, और अभी हमें दिया बनाना था, तो मैंने दिया भी बना दिया। और अभी लास्ट में हम चारों तरफ दीपक का बॉर्डर बनाएंगे, और फिर लगभग अभी तैयार है। तो काफ़ी 3 घंटे की मेहनत के बाद में ऐसी रंगोली बनी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, कैसी बनी वो आप कमेंट में बता देना। और आगे अगर ऐसे मौके मिलते रहेंगे तो ऐसी रंगोली हम बनाते रहेंगे। और अभी हम बताएंगे आपको कि मौसी जी थे कौन, और श्याम जगत में इन्होंने क्या योगदान दिया, क्या इनका योगदान था, और ये कितनी बड़े श्याम भक्त थे। सारी डिटेल अभी ब्लॉग के एंड में आपको पता चलेगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो हेलो, ओ शाम प्यारे की जय।
हमारे इस मंदिर प्रांगण में बाईं ओर आदरणीय मौसी जी की तस्वीर रखी हुई है। साथ में ही उनका एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम श्याम युवा मित्र मंडल द्वारा आज इस मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सभी को पूछना चाहूँगा कि आप में से कोई मौसी जी का पूरा नाम जिनको जानकारी वैसे कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है जिनको मौसी जी का पूरा नाम बताए? इतने श्याम प्रेमियों में से किन किन को पता है? पूरा नाम कमला देवी काकानी। लगभग 4-5 जनों को पता है, बाकी मंडल में कई कार्यकर्ताओं को कल बता दिया गया था। कमला देवी काकानी जी का जन्म राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ था सन 1934 में। उनका फिर विवाह संस्कार हुआ। अंतकाल में ही उनके जो पति थे उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उन्होंने बाबा से अरदास लगाई और बाबा के भजनों का गुणगान चालू किया। सन 1974 के अंदर वह बाबा का गुणगान कर रहे थे और उन्हें बाबा की ऐसी कृपा महसूस हुई कि उन्होंने सन 1974 में ही यह निश्चय कर लिया कि मेरा बाकी का सारा जीवन बाबा को अर्पण करेगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्याम चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे श्याम प्रेमी बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं जिनसे हमें जीवन में आगे बढ़ने की, देखने की, मिलने की एक सीख हमें मिलती है। सन 1974 में उन्होंने सबसे पहले अन्न का त्याग कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक चाय और लगभग जो फल फ्रूट होते हैं वो भी बहुत सारे नहीं, नॉर्मल एक केला एक सेब जो भी है, दिन में सिर्फ एक टाइम ग्रहण करना, अपना पूरा जीवन यापन उनके ऊपर किया। लगभग 10 वर्षों तक उनका ये क्रम निरंतर चला। सन 1983 के अंदर, लगभग 82-83 के अंदर वह बाबा के अंदर कीर्तन कर रहे थे और उन्होंने बाबा की ऐसी लगन उनके अंदर लगी कि उन्होंने यह निश्चय किया कि जिस केले सेब या जो भी मैं पदार्थ ग्रहण करती हूँ उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और सिर्फ 2 समय जो भी एक वाट जल होता है थोड़ा थोड़ा, वो भी एक गिलास पूरा भरा हुआ या 2-3 लीटर नहीं, 1 लीटर पूरा जल भी वह पूरे दिन में ग्रहण नहीं करते थे। सन 1983 में उन्होंने ये बाबा के लिए संकल्प लिया और सन 1983 से लेकर आज 2025 तक सिर्फ वो एक पानी के जल के ऊपर अपना जीवन यापन किया है। बाबा की इतनी बड़ी कृपा। हम सुनते हैं श्याम बहादुर जी के चर्चे, आलू सिंह जी के चर्चे, उन्हें हम नहीं देख पाए, लेकिन मौसी जी एक ऐसी व्यक्तित्व है जिनकी महिमा हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और हमारे लक्ष्मणगढ़ से तो उनका इतना अटूट नाता रहा है कि श्याम जगत में अगर उन्होंने जिस दिन उन्होंने अन्न का त्याग किया था उससे पहले उन्होंने लक्ष्मणगढ़ के अंदर ही कीर्तन किया था। उसके बाद उनको यह प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने अन्न का त्याग कर दिया। इसके अलावा मौसी जी के बारे में एक किस्सा आपको सुना चाहूंगा जो साक्षात चमत्कार आप कह सकते हैं। मौसी जी ने सन 1974 के अंदर जैसे ही अन्न का त्याग कर दिया था, उसके बाद में वह बाबा श्याम के सबसे बड़े महाप्रेमी के नाम में जिनको हम पूछते हैं आलू सिंह जी महाराज, उनके साथ मौसी जी कीर्तन किया करते थे। 1974 के बाद वह श्याम मंदिर जो हमारा प्राचीन श्याम मंदिर खरबल श्याम जी में स्थित है, उसी मंदिर प्रांगण में वह भजन कीर्तन कर रहे थे। अब आलू सिंह जी खुद ही बाबा के सच्चे प्रेमी थे और मौसी जी भी सच्चे प्रेमी। अब 2 प्रेमियों के बीच बाबा ने दोनों प्रेमियों की कैसे लाज रखी, ये एक छोटी सी कहानी है। उनके बीच में एक किस्सा है जो यहाँ बैठे श्याम प्रेमियों ने अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं कि कोई भी काम हम कहाँ पे भी जाते हैं, हम सभी लोग अभी वर्तमान जमाना ऐसा मतलब बन गया है कि जहाँ भी हम जाते हैं सिर्फ अपने मतलब से जाते हैं। हमें किसी को अगर हमारा मतलब दिखाई देता है तो हम वहाँ पे जाते हैं, अगर हमें हमारा मतलब दिखाई नहीं देता तो हम वहाँ पे नहीं जाते। किसी ने सच ही कहा है, तो यूं ही इतनी भीड़ नहीं उमड़ती साहिब, यूं ही इतनी भीड़ नहीं उमड़ती साहिब, सुनवाई होती है मेरे लगातार के दरबार में, सुनवाई। जब मौसी जी बाबा श्याम का कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन खत्म समाप्त होने के पश्चात सभी को बाबा का प्रसाद वितरण किया जा रहा था। बाबा के मंदिर में उस दिन बाबा को चूरमे का प्रसाद लगाया गया था।
महंत श्री आलू सिंह जी महाराज ने आदरणीय मोसी जी को चूरमे का प्रसाद अर्पित किया कि आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। मोसी जी ने कहा कि मैंने तो अन्न का त्याग कर दिया, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी। आप मेरे को कोई पेड़ा या फिर और कुछ फल फ्रूट दे दीजिए, मैं वो ग्रहण कर लूंगी, लेकिन ये चूरमे का प्रसाद मैं ग्रहण नहीं कर सकती। अब आलू सिंह जी महाराज ने कहा ये तो बाबा का प्रसाद है, आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब दोनों प्रेमियों के बीच तीखी बहस, वो बोल रहे कि आपको प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, मोसी जी बोले मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच ये बहस चली। आलू सिंह जी ने बाबा का नाम लिया और जो चूरमे का जो थाल वहां पर पड़ा था उसमें से चूरमा उठाया, मुट्ठी बंद की और मोसी जी के हाथ में, जैसे वो चूरमा ने हाथ में रखा था वैसे वैसा चूरमा मोसी जी के हाथ में थमा दिया। और मोसी जी ने जैसे ही मुट्ठी खोल के देखी वह चूरमा एक पेड़े के रूप में बदल चुका था। जहाँ पर लाखों प्रेमी बेटे हैं और उन्होंने खुद अपने आंखों से बाबा का एक चमत्कार अपने आंखों से महसूस किया है। ये एक छोटे से किस्सा है। एक वैज्ञानिक भी ये मानता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीना अति आवश्यक है, लेकिन 34 वर्षों से 1 लीटर पानी भी उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। देश तो छोड़ो, विदेशों के वैज्ञानिकों भी उन्होंने घुटने पर ला दिया कि ऐसी कृपा बाबा की उन्होंने पाई है। और आपको जानकर बहुत बड़ा गौरव महसूस होगा कि जो कमला देवी जी कांकाणी थे उनका ससुराल भी हमारे लक्ष्मणगढ़ के अंदर ही था। उन्होंने हमारे यहाँ सर्वप्रथम कीर्तन श्रीमान गणेश जी मोदी हैं, उनके परिवार के अंदर उन्होंने पहला कीर्तन किया था, वो हमारे बीच आज उपस्थित हैं। उनको भी मैंने जब ये बात बताई कि हमारी मौसी जी के बारे में जानकारी नहीं थी हमें, उनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके बारे में जब हमें ये सारी चीज़ें का पता चली तो खुद को गौरवान्वित महसूस किया कि हमारे लक्ष्मणगढ़ के अंदर ऐसे श्याम प्रेमी का नाता जिनको देश में विदेशों में पूजा जाता है। आज लाखों श्याम प्रेमी हैं, लाखों लोग हैं, आज सभी लोग गम के अंदर डूबे हुए हैं। और एक बात मैंने और सुनी श्याम प्रेमियों से कि जहाँ पर भी मौसी जी कीर्तन करते थे, कीर्तन करने के बाद हमें एक व्यक्ति को 8 घंटे 9 घंटे की नींद कम से कम लेनी तो आवश्यक है। मौसी जी का कभी ऐसा जीवन नहीं रहा कि उन्होंने कभी 2 घंटे से नींद ली। 24 घंटे सिर्फ श्याम बाबा की आराधना में ली। अपने हाथों से श्याम बाबा की तस्वीर बनाती थी और जहां पर बाबा श्याम का कीर्तन होता था वहां पर वो तस्वीर भेंट करती थी। जिस श्याम कीर्तन के अंदर मौसी जी ने कीर्तन किया और जिस प्रेमी के सर पर हाथ रख दिया, आज उस प्रेमी को वारी नारे उस प्रेमी। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी भक्त, जो ऐसा मानो 2-3 दिन हमारे बीच में अभी नहीं है, 2-3 दिन तक हमारे ऐसे लोगों के बीच ऐसे समय में हम उनको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी गौरवान्वित करने की बात है। भविष्य उनको याद रखेगा, लेकिन जब भी होगा कि हम खुद को यह महसूस करें कि नहीं वो हमारे लक्ष्मणगढ़ से भी जुड़े हुए थे, हमारे लक्ष्मणगढ़ में उन्हें आवाज कीर्तन किए हैं। ऐसे श्याम प्रेमी से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है। जो लोग कहते हैं कि ये सब दिखावा है, छलावा है, चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, उनके देखने के लिए शाम सब चमत्कार हमें सामने को दिखाई देता है। और जो भी श्याम प्रेमी है, आपको एक टाइम मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बाबा का दरबार कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन नहीं है जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बाबा का दरबार कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन नहीं है जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बाबा का दरबार तो एलआईसी की वो पॉलिसी है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। जय श्री श्याम। इफ़ यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो वो वीडियो हमने पहले ही डाल दिया था कीर्तन के साथ। जो वीडियो हमने डाला था ब्लॉग पहले आ चुका है, तो अगर आप यहाँ तक आए हो और श्रद्धांजलि का ब्लॉग देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लेना। जय श्री श्याम।